निश्चित तौर पर देखिए कृपा, जिस तरह से कांग्रेस टुकड़ों में सूची जारी कर रही है, पहले ये कहा जा रहा था कि 109 नाम तय हो गए हैं सीईसी की बैठक के बाद में, लेकिन पहली सूची में जिस तरह से 33 नाम आए और उसके बाद में 43 नाम आए और अब 19 नामों की जो सूची आई है, इसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 19 में से 13 विधायक हैं जिन्हें एक बार फिर से पार्टी ने टिकट दिया है, 2 महिलाएं हैं जिन्हें इस बार मौका दिया गया है। सबसे अहम बात इस सूची की जो देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस के समानांतर बैठक बुलाने का जिन नेताओं पर आरोप लगा था, शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, इस सूची में उन्हें भी जगह नहीं मिली है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एक बार और इंतजार उनको करना पड़ रहा है और जिस तरह से उनके टिकट पर तलवार चल रही थी वो अभी भी बरकरार है। तीसरी सूची में 13 जो विधायक है, 19 नामों की सूची आई है। इसका पूरा विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ में न्यूज रूम में वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिंह मौजूद है। जी राहुल, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ये टुकड़ों में कैप्सूल की तरह सूची आ रही है, क्या पार्टी संभल कर चल रही है पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह से बगावत भाजपा में शामिल आ रही है, कांग्रेस बगावत से बचने के लिए फूक कर कदम रख रही है? निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सूची आ रही है, पहले 33 पे 43 और उसके बाद 19 सीटों से साफ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जहां भी उसको अंदेशा लगता है कि इस सीट पर बवाल हो सकता है, उस सीट को वो रोक के चल रही है। और जहां उनको लग रहा है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य सी स्थिति है, कोई छोटा मोटा कोई विवाद हो तो अलग बात है, तो उन सीटों को पहले क्लियर कर रही है और उन्हीं का एजेंडा दिखा रही है। कुल मिला के 3 सूचियां कांग्रेस पार्टी की जारी हो चुकी है और जिस तरह से जो ट्रेंड कांग्रेस पार्टी की सूची का दिख रहा है, वो ट्रेंड ये दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी वापस अपने पुराने चेहरे पर ज्यादा भरोसा कर रही है, जो अभी विधानसभा के अंदर विधायक है। और जहां तक आपने कि 2 जो आज अगर 30वीं सूची की बात करें तो उसमें भी लगभग विधायकों के नाम हैं। कुछ जगह चेंज किया गया है। एक तो कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुई शोभा रानी कुशवाहा, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से श्रीचरण कुशवाहा उसको मौका दिया था। अभी जो भारतीय जनता पार्टी से आई है शोभा रानी कुशवाहा, इनको कांग्रेस पार्टी ने धौलपुर से उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह सहाड़ा की हम बात करें, सहाड़ा के अंदर राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दिया गया है। इससे पहले जब उपचुनाव हुए थे यहाँ पे, तो कैलाश त्रिवेदी की जो पत्नी थी गायत्री देवी साकला, उनको मौका दिया गया था। ये उन्हीं के परिवार में से अब की बार उनका जो गायत्री देवी विधायक है, उनका टिकट काट के उन्हीं के परिवार में से टिकट दिया गया है। इसी तरह यदि हम केशव राय पाटन की बात करें तो पिछली बार सीएल प्रेमी को टिकट नहीं दिया गया था, जबकि वो विधायक थे। उनकी जगह राकेश बोयत है, उनको मौका दिया गया था। अब की बार राकेश बोयत को मौका नहीं दिया गया और पुराना जो विधायक थे सीएल प्रेमी, उनको केशव राय पाटन जो सीट है एससी की, वहां से मौका दिया गया है। बाकी एक नया चेहरा वेयरधन के अंदर है मोतीराम कोहली, उनको मौका दिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। साथ ही बाकी जो चुनाव लड़े हुए हैं, जो हारे हुए कैंडिडेट थे पिछली बार वही हैं और जीते हुए वो भी वही हैं। तावानगर से हम बात करें, नरेंद्र बुरानी अभी विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका दिया है। रतनगढ़ से पवन स्वामी गोदारा हैं, ये पिछली बार चुनाव हार गए थे। सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, ये पूर्व विधायक है, पहले चुनाव लड़े हुए हैं। सीकर से राजेंद्र पारिक जो अभी विधायक है वो हैं। बगरू से गंगा देवी, वो अभी वर्तमान विधायक है। नगर से वाजिब अली है, जो बसपा के चुनाव पर चिन्ह जीत के आए थे। धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा, जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आई है। करौली से लाखन मीणा, जो अभी विधायक हैं, वो बसपा से कांग्रेस पार्टी में आए हैं। सपोटरा से रमेश चंद मीणा, जो मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया। बांदीपुर से जिया खटाना, जो अभी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। गंगापुर से भी विधायक रामकेश मीणा। देवलुनिया से अभिचंद मीणा। मसूदा राकेश पारिक। पचपदरा मदन प्रजापत, जो विधायक है वहीं के, उन्हीं को मौका दिया गया है। सहाड़ा से मैंने आपको बताया कि उनका टिकट चेंज कर दिया गया, राजेंद्र त्रिवेदी को मौका दिया गया है। और बाबा टू से जो अभी विधायक है पानाचंद मेघवाल, उन्हीं को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी जो अपने विधायक उन पर भरोसा कर रही है, शायद उनको जीता हुआ विकल्प नहीं मिल पाया। अंत में उन्हें यही लगा कि ये जो उनके विधायक हैं, जो वो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया अपने अपने क्षेत्र के अंदर, सरकार की योजनाओं का लाभ भी वो लेंगे, तो कांग्रेस पार्टी में सर्वे समीकरण जो फीडबैक जो उनके पास आता है, उसको एक तरह से खुद के ही सर्वे और समीकरण को नकार दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कई बार कह चुके थे कि सर्वे में कई विधायकों की रिपोर्ट सही नहीं है।
सुखविंदर जो रंधावा हैं कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हैं राजस्थान के, वो भी कई बार कह चुके थे, कई बार उन्होंने फीडबैक भी लिया और कई विधायकों से कहा भी कि आपकी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं, उनको टिकट काटे जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी कह चुके, केंद्र से वेणुगोपाल भी कह चुके, लेकिन वो सब बातें दरकिनार हो गई और अल्टीमेटली जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी उन्हीं के साथ आगे बढ़ रही है, पुराने खिलाड़ियों पर वो अपना भरोसा जता रही है। राहुल, जिस तरह से धौलपुर में शोभा रानी कुशवाहा को मैदान में उतारा है, धौलपुर का चुनाव काफी रोचक हो गया है। 2018 में जो प्रत्याशी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था वो अब 2023 में भाजपा का उम्मीदवार है और जो भाजपा की उम्मीदवार थी वो अब कांग्रेस का उम्मीदवार है। तो इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब राजनीति में कुछ भी संभव है, उसका एक सबसे बड़ा नमूना ये इसे कह सकते हैं, उदाहरण इसे कह सकते हैं। देखिए, कहा भी जाता है कि राजनीति के अंदर कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, स्थायी दुश्मन नहीं होता, और ये हमको यहाँ देखने को मौका मिला कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो आज कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। अदला बदली का खेल ये लगातार चलता आ रहा है। हमने कई बार देखा भी, पिछली बार जो सूची आई थी उसके अंदर ओम प्रकाश उल्ला जो पहले बीजेपी से विधायक रहे, फिर निर्दलीय विधायक रहे, उनको कांग्रेस पार्टी ने मौका देके चुनाव लड़ाया। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की जो सांसद थी ज्योति मृधा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो ये तो क्या कहें, चुनाव आते हैं जब चुनावी सीजन के चेहरे हैं जो कभी इधर कभी उधर, कभी कांग्रेस पार्टी में कभी बीजेपी में शामिल होते हैं। कुल मिलाकर उनको मौका मिलना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी तो भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी की शरण में जाएंगे, उनसे टिकट लेने की कोशिश भी करेंगे। कल ही शोभा रानी कुशवाहा औपचारिक रूप से शामिल हुई थी, हालांकि उससे पहले वो लगभग तय था कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी। इसी तरह किशनगढ़ से जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे थे विकास चौधरी, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और लगता है उन्हें भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। इसी तरह बूंदी की हम बात करें तो ममता शर्मा जो पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जब पिछली बार टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में चली गई, वहां से चुनाव हार गई। अब वापस वो कांग्रेस पार्टी में इस उम्मीद से आई कि उनको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बना ले। तो कुल मिलाकर 19 नाम इसमें नजर आ रहे हैं, अधिकतर विधायक है, क्योंकि कांग्रेस की बात इसलिए जरूरी है, खेमेबाजी यहाँ पर शुरू से 2018 से जिस तरह से सरकार बनी थी उसके बाद में पायलट और गहलोत खेमा लगातार 5 साल तक प्रदेश की जनता ने इसको देखा है। इस सूची में किसकी चली, ये थोड़ा सा आकलन करना चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इस सूची के अंदर विधायकों की चली है। जो विधायक थे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के, वो वापस एमएलए का टिकट उनको मिल गया। तो मेन मुख्य रूप से तो उन्हीं की चली, क्योंकि उन्हीं पर सवाल उठ रहे थे कि उनका सर्वे सही नहीं आ रहा, फीडबैक सही नहीं है, जिताऊ नहीं है, तो अंत में चली तो उन्हीं की, विधायकों को टिकट मिल गए। हालांकि मोटे तौर पर तुलना करें तो सचिन पायलट के चेहरे भी वही है, जो चाहे हरीश मीणा की बात करें, चाहे जिया खटाना की बात करें, चाहे राकेश पारिक की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत के जो समर्थक है उनको टिकट मिला है, सचिन पायलट के जो समर्थक थे उनको टिकट मिला है। तो दोनों के जो बड़े लीडर हैं उनको राजस्थान के अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में वो कामयाब रहे हैं। और जहां तक वापस में मैं बात कहूँ कि विधायकों की चली, तो उनको वापस से कांग्रेस पार्टी का मौका चुनाव के अंदर उतारा है। जी राहुल जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है, क्योंकि पिछले जो आंकड़े हैं, पिछले जो रिकॉर्ड है, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी विधायक हैं उनमें से 30-35% है जो वापस चुनकर विधानसभा जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सर्वे थे उसमें विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं था और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया था कि लोग ये कह रहे हैं, जनता ये कह रहे हैं कि गहलोत उससे बैर नहीं, मंत्री विधायकों की खैर नहीं। ये सब कुछ जानते हुए भी फिर से विधायकों पर दाव खेलना, भरोसा जताना, क्या पार्टी आलाकमान की कोई मजबूरी है? देखिए, तो साफ साफ तौर पर दिख ही रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी चलाई है पूरी तरह से। अपने जो विधायक है वो कई बार कह भी चुके हैं कि संकट के समय जो उन्होंने मेरी सरकार बचाई, उनको मौका मिलना चाहिए। वो 30-30 करोड़ रुपए पैसे मांग रहे थे, उनको वापस, लेकिन उन्होंने लिया नहीं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। आखिर में वो कामयाब भी हुए। वही बात सचिन पायलट भी थी। सचिन पायलट के साथ जो मानेसर गए थे विधायक बगावत की थी, उनको भी वापस पार्टी ने मौका दे दिया। तो
जो सत्ता के साझेदार थे उनको भी मौका दिया, जो सत्ता से दूर रह के बगावत कर रहे थे दोनों को मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। अपने आप की दोनों ही गुट नाराज नहीं है, दोनों को पूरी तरह से जो उनके समर्थक थे उनको कांग्रेस पार्टी ने वापस से विधानसभा के अंदर चुनाव में उतारा है। और जहां तक दूसरा सवाल आपने किया कि 30% जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो रिपीट होने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत 31% रहता है। ये बात ठीक है। 1998 में 156 विधायक 153 पहले जीत के आते हो गए थे कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी 2003 के अंदर चुनाव लड़ी तो कांग्रेस पार्टी के 56 एमएलए कुल जीत के आए थे, उसमें से सिर्फ 26 ही 6 ऐसे थे जो रिपीट हुए थे। मतलब 125 से ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के 156 में से वो हार गए। दोबारा हमने रिजल्ट देखा, दोबारा सरकार बनी, 96 जीत के आए थे, उसके बाद बसपा के 6 विधायकों को जोड़ के 102 हुए और जब रिजल्ट आया तो 21 रह गए। उसका परसेंटेज आप देख लीजिए। अब तीसरी बार वापस से कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों पर भरोसा किया है। अब कितने आएंगे, कितने विधायक जीत के आएंगे, कितनी सरकार रिपीट होगी नहीं होगी, ये 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा जी। और जिस तरह से सियासी संकट के समय सरकार का साथ देने वाले निर्दलीय विधायकों को भी इसमें मौका, क्योंकि दूसरी सूची में भी मिला था और इसमें भी देखने को मिल रहा है। रामकेश मीणा जो है निर्दलीय विधायक थे लेकिन सरकार के संकट के समय के साथ ही तो वो भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि अब और भी जो बचे हुए हैं निर्दलीय, उनकी भी उम्मीद जगी है? लेकिन निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार थे जिन्होंने समर्थन दिया था उन सबको कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। राजेंद्र गुड़ा एक अपवाद हो गए हैं, उनको क्योंकि वो बगावत कर चुके थे इसलिए उनका नाम तो कट हो चुका है लिस्ट के अंदर से। बाकी जितने भी निर्दलीय थे जो भी बसपा से कांग्रेस पार्टी में आए थे, कांग्रेस पार्टी ने लगभग सबको टिकट दिया है। और जो अब सूची बची हुई है जो आने की है, करीब 105 नाम जो आने बाकी हैं, उनमें भी अगर यदि कोई बचा हुआ है निर्दलीय विधायक बचा हुआ है या तो उसको टिकट देंगे या उसके रिश्तेदार को टिकट दे सकते हैं। और साथ ही जो बसपा से कांग्रेस में तो लगभग वो तो पूरे हो ही चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी वापस अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड उस पर जा रही है। जी राहुल जी, जिस तरह से अभी संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ और कांग्रेस ने ये कहते हुए विरोध किया कि इतनी देरी क्यों, तुरंत प्रभाव से महिला आरक्षण बिल जो है, वो कानून जो है वो उसका अमल में आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सूची नजर आ रही है, इस सूची में भी 19 में से सिर्फ 2 महिलाएं ही हैं, तो वहां पर जो तुरंत लागू करने की बात करने वाली पार्टी राजस्थान में जब विधायकों को टिकट जो है वितरण करती है उसमें महिलाओं का ध्यान नहीं दे रही है। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, वजह तो सीधी साफ तौर पर कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, उनको सत्ता चाहिए और जिताऊ चाहिए। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं कमजोर हो सकती हैं अगर उनको टिकट दिया, किसी नए चेहरे को मौका दिया। हालांकि जो वर्तमान विधायक हैं, चाहे हमने देखा शकुंतला रावत को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, बगरू से गंगा देवी उनको टिकट दिया गया है, बसपा ये भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शोभा ने उनको मौका दिया गया है। लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत कम है संख्या। पिछली बार 27 उम्मीदवारों को महिलाओं को टिकट दिया था, तो इस बार मुझे लगता नहीं कि आंकड़ा पार हो पाएगा। और जिताऊ की जो बात है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है जो जिताऊ चेहरा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको प्रायोरिटी देंगे। उसमें साफ तौर पर पुरुषों का दबदबा दिख रहा है और आने वाली जो सूची होगी उसमें भी ये स्थिति दिखेगी। हालांकि जो वर्तमान विधायक है उसमें एक आध का टिकट कट सकता है। जैसे हम कामा की बात करें तो जावेदा खान का बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है। हो सकता है उनकी जगह कोई नया चेहरा आ जाए या वापस कांग्रेस पार्टी उन्हीं पे चल जाए, तो ज़्यादा संख्या बढ़ने वाली नहीं है। हाँ, 33% की बातें जो करते हैं राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो तो हवा हवाई हो, आने वाले टाइम में भी वो हवा हवाई रहेगा। राहुल, सबसे अहम सवाल, क्योंकि इस 19 सूची में भी तीसरी सूची है, शांति धारीवाल, महेश जोशी के नाम इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री के नजदीकी माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ वो भी दावेदारी कर रहे थे, उनके भी नाम नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा इस बार या फिर आर पार ही होगा, आलाकमान घर ही बैठने के लिए कह देगा? देखिए, संभावना मुझे तो जो लगती है कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे देगी, लेकिन आखिरी जो लिस्ट आएगी कांग्रेस पार्टी की, जो सबसे अंतिम लिस्ट होगी, शायद उस सूची के अंदर उनको इंतजार तब तक करना पड़ेगा। इसमें भी ज़्यादा संभावना मुझे लगती है कि शांति धारीवाल को टिकट मिलने की संभावना या उनके पुत्र को टिकट देने की संभावना ज़्यादा लगती है। महेश जोशी की भी संभावना मुझे 50% लगती है कि उनको टिकट दिया जा सकता है। अब जहाँ तक तीसरा उम्मीदवार है
तो अजमेर उत्तर से मांग रहे हैं जो आरटीडीसी के चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़, उनकी संभावना थोड़ी कम लगती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी है टिकट दे भी दे, लेकिन संभावना उनकी कम लगती है। ज़्यादा संभावना जो लगती है वो शांति धारीवाल की लगती है सबसे ज़्यादा, कि उनको या उनके पुत्र को कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी। लेकिन लास्ट में देखिए जब अंतिम जो दौर के जो मतदाता वो होंगे उम्मीदवार, उस लिस्ट के अंदर उनकी घोषणा होगी। जी राहुल जी, इसमें 19 जो नाम हैं, 19 चेहरे हैं, उनमें से वो भी नजर आ रहे हैं जिनका विरोध पिछले दिनों हुआ था। कार्यकर्ता लगातार ये मांग कर रहे थे कि इन्हें टिकट नहीं दिया जाए, इसके बावजूद उन्हें सूची में जगह मिली है। क्या इसके पीछे वजह मानता है? देखिए, तो सब चीजें गौड़ हो गई जब पार्टी ने एक तरह से पॉलिसी बना ली कि जो उनके अपने वर्तमान जो चेहरे हैं उन्हीं के दम पर वो चुनाव लड़ेंगे। एक दो अपवाद हो सकते हैं उनके टिकट काट दिए जाए, बाकी जब पॉलिसी पार्टी ने बना ली जिसके सर्वे में नाम कम बताए जा रहे हैं, हमको पहले लग रहा था कि जो कमजोर उम्मीदवार सर्वे के अंदर बताए जा रहे थे, चाहे मसूदा से, चाहे राकेश पाविक की बात हो, चाहे सीकर से राजेंद्र पाविक की बात हो, या बगरू से गंगा देवी की बात हो, या बांदीपुर से जिया खटाना की बात हो, उनके नाम सर्वे के अंदर कमजोर बताए जा रहे थे। लेकिन पार्टी ने उनको वापस से मौका दिया, शायद उनको कोई विकल्प ही नहीं मिल रहा कि उनकी जगह कोई नया चेहरा उतारा जाए। जी अच्छा, एक 19 सूची का पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। कितने पायलट समर्थक है, कितने गहलोत समर्थक हैं और कितने आलाकमान की पसंद है? देखिए, इसमें जो सूची 19 आई है उसमें तो जो कांग्रेस जो मुख्यमंत्री के समर्थक हैं वही उनके जो समर्थक जिस सीट से विधायक उनको सबको टिकट दिया गया है। और सचिन, हाँ, ताबानगर से हम शुरुआत करें सबसे पहले तो नरेंद्र बुरानी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुराने समर्थक हैं, उनको मौका दिया गया है। रतनगढ़ से जो गोदावरी आई पिछली बार उम्मीदवार थे, उनको मौका दिया गया है। श्रवण कुमार किसी वैसे मूल रूप से किसी खेमे में नहीं आते, लेकिन वो चुनाव लड़े हुए विधायक भी गए हैं। राजेंद्र पाविक भी एक तरह से किसी मुख्य रूप से किसी खेमे में नहीं माने जाते। गंगा देवी वर्मा मुख्यमंत्री के साथ है, राजीव अली मुख्यमंत्री के साथ है, शोभा रानी कुशवाहा को शामिल किया ही है। लाखन मीणा बसपा से कांग्रेस में आए हैं। रमेशचंद मीणा पहले सचिन पायलट गुट में थे, लेकिन अब आजकल वो मुख्यमंत्री के साथ हैं। जिया खटाना पायलट समर्थक है। रामकेश मीणा मुख्यमंत्री के समर्थक है। हरिश्चंद मीणा पायलट के साथ हैं। राकेश पाविक पायलट के साथ हैं। मदन प्रजापत अशोक गहलोत के साथ हैं। मोतीराम कोहली, हिवालाल दरंगी, राजेंद्र त्रिवेदी, सीएल प्रेमी सीपी जोशी के समर्थक रहे हैं। पानाचंद मेघवाल मुख्यमंत्री के साथ हैं। बाकी जो ये नए नाम है, जो मदन प्रजापति, मोतीराम कोहली, हिवालाल दरंगी, ये लगभग मुख्यमंत्री के ही जो समर्थक उनके पसंद बताए जा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की तीसरी सूची है उसमें 19 नाम है और जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि जो विधायक है उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाएगा और वो कांग्रेस की तीनों सूचियों में देखने को भी मिल रहा है। साथ ही साथ महिलाएं हैं 2 और पायलट और गहलोत दोनों ही समर्थक इसमें नजर आ रहे हैं। तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी इस सूची में नजर आ रही है और जिस तरह से कैप्सूल्स में सूची आ रही है, तो जिस तरह से टिकट वितरण के बाद भाजपा में बगावत हो रही है, उससे पार्टी ने थोड़ा सा सबक लिया है और कोशिश की है कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े नाम सामने आए और उसके बाद में किश्तों में सूची जारी करने की कांग्रेस की रणनीति नजर आ रही है। और अब देखना ये होगा कि चौथी, पांचवी या छठी कितनी सूची आना बाकी है कांग्रेस की, क्योंकि अब तक 95 प्रत्याशी सामने आ गए, 105 नाम सामने आना बाकी है।